दमिश्क में एक कब्रिस्तान है जिसे आलमों का कब्रिस्तान कहते हैं, उलमा का कब्रिस्तान कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ डस्का में एक कब्रिस्तान है, वो शुहदा के कब्रिस्तान से मारूफ है, मशहूर है, जाना जाता है। इसी तरह दमिश्क में एक कब्रिस्तान है जो उलमा के नाम से मारूफ है। वहां पर एक गोरकुन जो कब्रों की खुदाई करता है, जिसकी 45 साल उम्र है और गुज़िश्ता कई बरसों से वो सिर्फ कब्रों की खुदाई करता है, यही उसका जरिया मुआश है। एक दिन उसके पास एक नकाबपोश औरत आई, उसे कब्र का साइज दिया, उसकी पेमेंट की और चली गई। उस गोरकुन ने कब्र खोदी, जनाजा आया, पढ़ा गया। जब मैयत को कब्र में उतारा जाने लगा तो वो गोरकुन नीचे कब्र में उतरकर उस मुर्दे को जब दफनाने के लिए उतारने लगा तो वो अचानक बेहोश हो गया, सत्ता तारी हो गया उसके ऊपर। तदफीन के बाद जब लोगों ने उसे होश दिलाया, उससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आया, तुम अच्छे भले कब्र में उतरे थे तो तुम बेहोश क्यों हो गए? तो उसने कहा कि जब मैं इस मैयत को कब्र में उतारने लगा था तो मैंने देखा कि कब्र ता हद्दे निगाह बागात में तब्दील हो गई है। इंतहाई दिलकश, शहर अंगेज, हसीनो जमील बागात हैं जिनकी कोई हद नहीं। उनकी चमक दमक की मैं ताब ना ला सका और मैं बेहोश हो गया। मुझसे उसका हुस्न, उसकी खूबसूरती, उसकी खुशबू बर्दाश्त ना हो सकी और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद उस तदफीन के 2 माह बाद वही औरत दोबारा आती है और फिर कब्र का साइज देती है और चली जाती है। दोबारा फिर वो गोरकुन वही मंजर देखता है इस दूसरी मैयत की तदफीन के दौरान, लेकिन अब की बार वो बेहोश नहीं होता, क्योंकि उसने पहले ये मंजर देख लिया था। बहुत मुतजस्सिस हुआ, हैरान हुआ कि ये क्या मामला है। वो उस औरत के पास पहुंचता है और जाकर उसको ये सारा मंजर बताता है कि ये दोनों मैयतों की तदफीन के दौरान मैंने कब्र में ये मंजर देखा है, ये कौन थे, क्या अमल करते थे। तो वो औरत बहुत मगमूम होकर, आबदीदा होकर कहने लगी, ये दोनों मेरे बेटे थे और ये दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। दोनों को इल्म हासिल करने का बड़ा शौक था, जुनून था, लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि दोनों में से एक पढ़ सकता था। एक ने फैसला किया कि मैं कमाऊंगा और तुम तालीम हासिल करोगे, मैं तुम्हारे ऊपर खर्च करूंगा और घर का निजाम भी चलाऊंगा। बस इन दोनों का यही अमल था, मोहब्बत थी, आपस में प्यार था, उल्फत थी। एक ने कुर्बानी दी इल्म ना हासिल करने की और दूसरा इल्म की जुस्तजू के लिए उसने अपने आप को वक्फ कर लिया। जब उस गोरकुन ने यह बात सुनी तो उसके दिल में ख्याल आया कि मैं इतने बरसों से कब्रों की खुदाई कर रहा हूं, मैंने तो अपनी उम्र जाया कर दी, काश मैं भी इल्म हासिल करता। उसके अंदर जज्बा निकला, प्यास जागी। 45 साल की उम्र में वो उस्ताद के पास जाता है, उसे जाके कहता है मैं पढ़ना चाहता हूं। उसने कहा तुझे इस उम्र में ख्याल आया? उसने कहा क्या पढ़ने की कोई उम्र होती है? मैं पढ़ना चाहता हूं, इल्म हासिल करना चाहता हूं। उसने इल्म हासिल किया, पढ़ा। तारीख गवाह है कि उस बंदे की नस्ल से 7 उलमा पैदा हुए, 7 वली पैदा हुए उस बंदे की नस्ल से, जिस वजह से वो कब्रिस्तान उलमा के कब्रिस्तान से मशहूर और मारूफ हुआ। तो हम सब ये सोचें कि क्या हम अपने बच्चों के ऊपर इल्म के लिए खर्च करते हैं। आज मैं माजरत के साथ कुछ हकीकतें आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरी बहनें, आप माएँ हैं, आप बेटियां हैं यहाँ, इसे पल्ले बांध लीजिएगा और ये तजर्बा करके देखिएगा आप अपने बच्चों के साथ। मैंने देखा है, क्योंकि हमारे पास कोई बहुत अमीर बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं, मैंने देखा है कि एक गरीब आदमी, एक
एक गरीब बंदा जो ये कहता है मैं अपने बच्चे के ऊपर तालीम के लिए खर्च नहीं कर सकता हूं, मैं उन बंदों को जानता हूं जो अपने ऊपर रोजाना का 500 रुपया लगा लेंगे, लेकिन अपने बच्चे के ऊपर वो माहाना 500 रुपया नहीं लगाएंगे। वो सिगरेट पे, पान पे, किसी और नशे पे, किसी और चीज के ऊपर फजूल वो खर्च करेगा, अपनी जरूरत का ख्याल रखेगा, लेकिन जब उसको अपने बच्चे की तालीम के ऊपर खर्च करना पड़ेगा वो खर्च नहीं करेगा। उसका बच्चा कभी किसी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता, वो कभी किसी मकाम पे नहीं पहुंच सकता, उसकी सलाहियतें जाया हो जाएंगी, उसकी जहानत जाया हो जाएगी। वो किसी भी जिस काबिल होगा वो कभी नहीं वो बनेगा जब तक माँ और बाप अपने बच्चे के ऊपर जुस्तजू नहीं रखते, उसके ऊपर पैसा खर्च नहीं करते। दूसरी गलती मैंने देखा है गरीबों के घरों में कि वो अपने बच्चों को, इमाजत के साथ ये जरा बाजी से कहिएगा कि बच्चे को साइड पे कर लें प्लीज, आपकी तवज्जो चाहूंगा। एक गरीब बंदा अपने बच्चे को 30,000 रुपए का, 20,000 रुपए का, 10,000 रुपए का उसको ना LCD ला के दे देगा, लो बैठ के देखो तमाशे। एक गरीब बंदा अपने बच्चे को 40,000 रुपए का, 50,000 रुपए का, मैंने देखा है, आप भी जानते हैं, उसको मोबाइल लेके दे देगा, वो भी किस्तों के ऊपर लेके दे देगा कि लो महीना भर आप इसको उतारते रहो। एक गरीब बंदा अपने घर में फजूल वो तमाम चीजें एक साथ के ऊपर ले लेगा, कर्ज उठा के ले लेगा, जिनके बगैर गुजारा हो जाएगा, लेकिन अपने बच्चे के ऊपर खर्च नहीं करेगा कि इस बच्चे का मुस्तकबिल संवर जाएगा। बच्चे के ऊपर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कभी जिंदगी में रायगा नहीं जाती, कभी जिंदगी में वो जाया नहीं जाती है। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा पूरा ताउन आप लोगों के साथ है जिन जिनके बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। आने वाले वक्त अब भी करते हैं, आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह हम करेंगे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप फजूलियात को खर्च करके, वो जो आप उन पे खर्च करते हैं वो तालीम पे खर्च करते हैं, यकीन करें आपको लौट कर मिलेगा, वो आपको वापस मिलेगा। उसके बाद हम अपने बच्चों को ईद के ऊपर कपड़े लेके देते हैं, वलीमे पे कपड़े लेके देते हैं, बारात पे लेकर देते हैं। अगर कोई फंक्शन आ जाए ईमानदारी से बताएं, उधार लेके हम वो ले जो ना उसको ले देते हैं, कर्ज उठा के ले देते हैं, ठीक है। हत्ता कि मैंने ये देखा है कि कई लोग बैंक से कर्ज लेकर अगर 50,000 कर्ज लिया, 80,000 रुपए की चीज फ्रिज लेके किस्तों पे रख देंगे। बैंक के भी मकरूज, किस्तों वाले के भी मकरूज। स्कूल में बच्चे को यूनिफॉर्म नहीं बना के देना, कहना हमारे हालात अच्छे नहीं है। बच्चे को जब आप वलीमे पे लेकर जाते हैं, क्या गंदा मंदा लेके जाते हैं आप उसको? क्या आप सुबह जब बच्चे स्कूल आते हैं, कभी आप माएं ये सोचें, आप देखें आपके बच्चे का चेहरा स्कूल जाने के लायक है? आपके बच्चे के नेल्स कटे हुए, आपके बच्चे के दांत साफ है, आपके बच्चे के, मैंने यहां पर बच्चों के शैम्पू से सर धुलाए, मैंने यहां पर बच्चों के मुंह धुलवाए। कपड़े तो नहीं मैं तब्दील करवा सकता हूं, लेकिन मैं इतना कर सकता हूं। हमारा ये मिशन है कि इंशाअल्लाह ताला हमने बच्चों में निखार पैदा करना है, इन्हें जिंदगी का दरस देना, इन्हें जिंदगी का सबक देना, इनकी तरबियत करनी है, इनके अंदर इल्म की जुस्तजू रखनी है, इन्हें वो जज्बा देना इनको कि ये जिंदगी में ऑफिसर्स बने, ये आपके बाजू बने, ये बाअदब हो, इनकी आंखों में हया हो, इनको आप एक आवाज दें, ये बाकी हुए हैं। उसके लिए हमें कोशिश करना पड़ेगी, उसके लिए हमें हिम्मत करना पड़ेगी, उसके लिए आप लोगों को हमारा साथ देना होगा। आपके बच्चों का मुस्तकबिल अगर हमारे हाथ में है तो आप ये जान लो कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। अब मैंने इंशाल्लाह तो आपके साथ चलते ही रहना है। हमने बच्चों को प्राइजेस देने हैं। हर माँ का दिल चाहता है, हर बहन का दिल चाहता है कि उसके भाई को, उसके बेटे को इनाम मिले, लेकिन मेरा ये असूल है कि मैंने
पूरा साल बच्चों की हौसला अफजाई करता हूं, लेकिन मैंने स्टेज पे बुला के किसी की झूठी हौसला अफजाई नहीं की। जो डिजर्व करता है, जो मुस्तहिक है, जो रेगुलर है, जो साफ सुथरा है, जो पढ़ने वाला है, जिसने मेहनत की है, सिर्फ उस बच्चे को इनाम दिया जाएगा। अगर आपका बच्चा इनाम का तलबगार है तो उसको वक्त दो, उसको टाइम दो। एक बाप से मेरे पास एक बाप आया तो वो कहने लगा, सर आपसे मुझे बड़ी नाराजगी है। मैंने कहा क्या? कहता है आप मेरी ਧੀਅਲ बड़ी तवज्जो कर दे, बेटी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बड़ा पढ़ाते हो, मेरे पुत्र वाल ख्याल करा करो, ਇਹਦਾ ਤੇ मैं होर 2 साल ਨੂੰ ਵਿਆਹ करके अगे कर देना, तो पुत्र ਨੂੰ मैं पढ़ाना। खुदा की कसम उसके ये सेम अल्फाज हैं। मैंने कहा यार सद अफसोस तेरी सोच के ऊपर, यानी तुमने ये सोच लिया कि मेरे बेटे का मुस्तकबिल संवर जाए, मेरी बेटी का चाहे मुस्तकबिल तबाह हो जाए, वो चाहे सारी जिंदगी सिसक सिसक कर जिए, उसके पास ना कोई हुनर हो, ना कोई फन हो, ना उसके पास तालीम हो, बस तुम्हारा ये काम है मैं इसकी शादी करूं और मैं इसको अगले घर भेज दूं। हमें मुआशरे में ऐसी बेशुमार एग्जाम्पल्स मिलती हैं, मिसालें मिलती हैं। जिन लड़कियों के पास हुनर नहीं है, जिनके पास तालीम नहीं है, जिनके पास कोई फन नहीं है, ठीक है, वो फिर जिंदगी भर एक मजबूर सी जिंदगी जीते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मजबूर जिंदगी ना जिए, वो अपने पांव के ऊपर खड़े होकर जिंदगी जिए, वो लेने वाले ना बने, वो देने वाले बने, वो कुर्बानी देने वाले बने, तो फिर आप उनको वक्त दें।